वजह 618 करोड़ हो जाएगी, गवर्नमेंट को चूना लग रहा है। मैं सीता कंस्ट्रक्शन से जालंधर पंडित बोल रहा हूँ। ये यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, इसमें मार्च से अब तक पेमेंट नहीं हो पाई है लेबर का। लेबर के ठेकेदार बहुत परेशान है। कोई ठेकेदार अपना ज़मीन घर बेच के कुछ लेबर को दिए हैं, कुछ बाकी है। लेबर लोग भूखा मर रहे हैं, ठेकेदार से मारपीट झगड़ा झंझट कर रही हैं। हम लोग को आश्वासन दिया गया था दिवाली के टाइम में पेमेंट किया जाएगा। दिवाली के टाइम से फिर अक्टूबर के टाइम दिया गया, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, लेकिन अब तक पेमेंट केवल आश्वासन दिया गया, पेमेंट नहीं किया गया। जब लास्ट आश्वासन में हम लोग ज़्यादा भीड़ गए उनसे पेमेंट के लिए, तो यहाँ से वो आना बंद कर दिए वीपी साहब। और वीपी साहब के जो चुप चोरी से रहते थे अलग फ्लैट में, वहाँ पर गए, वहाँ छुप के पीछे से भाग गए हम लोगों को फंसाने के लिए। फिर हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की, जो हम लोगों को यहाँ कमरे में छुप के भाग गए हैं और अब तक पेमेंट नहीं हो पाई है। हम लोग परेशान हैं पेमेंट के लिए। EDM सिक्योरिटी एजेंसी के तहत यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अभी तक कार्यरत है, लेकिन 11 महीनों से भी हम लोगों को एक पैसा पेमेंट नहीं हुई, फिर भी हम लोग ऑन ड्यूटी में। ये प्रोजेक्ट OBC के कोटे में है। इसके कम से कम 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है और भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। मजदूर बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों की बुरी हालत हो गई है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर और ये ऐसे कगार पे पहुंच गए हैं कि सुसाइड की या और कोई अपना वो करने की उसमें पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी वाले बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। HSCC और यूनिटी दोनों शायद मिले हुए हैं आपस में। इसकी वजह से इन्हें गवर्नमेंट पे भी कई बार लेटर भेज चुके हैं, ईमेल कर चुके हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में सारे कर्मचारी, ये वर्कर सभी हैं। हम सब लोग यहाँ पर दिन रात 42 दिनों से बैठे हुए हैं धरने पर। ना कोई देखने आया हमें, ना हमारे लिए कोई पूछने आया कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमने सबको मेल कर दी, प्रधानमंत्री के पास भी पहुँच गए, अरविंद केजरीवाल के पास भी पहुँच गए, किसी ने भी नहीं सुनी हमारी। जिसमें कि अभी ये लोग कहते हैं कि बोला हम 14 हॉस्पिटल और नए बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज, जबकि एक मेडिकल कॉलेज तो पूरा नहीं हो रहा है और 14 की बात और कर रहे हैं। हम लोग यहाँ भूखे पड़े हुए हैं, हमें कोई देखने के लिए भी नहीं आने को तैयार है। हम सबसे रो लिया। अभी इन लोगों ने चाल फिर रखी है हमारे ठेकेदार भाइयों में आपस में कि भाई ऐसा कर, यादव को कैसे भी करके हटा के तू फेंक दे और मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो ठेकेदारी मेरे को बोल रहा है, बोला तुम गांधी बन गए हो, गांधीगिरी कर रहे हो। आप थोड़ा क्या कहते हैं, ये गांधीगिरी बंद करके अपना ये धरना हटा के अपने घर जाओ। क्यों क्या कहते हैं गैर फालतू की बातें करते हो इस तरीके से। मैंने नरेंद्र सिंह से बात करी, आमने सामने बैठ करके 4 दिन पहले। नरेंद्र सिंह ने मुझसे कहा, बोला आपको मैं 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करवा दूंगा यादव जी, और बाकी तुम सबकी चिंता छोड़ दो। मैंने कहा नहीं भाई, पैसा चाहिए तो मेरे को सबका चाहिए, अकेला नहीं चाहिए। इन लोगों ने मेरे नाम से रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी काफ़ी। मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर पर कॉल करके मैंने इनका जो मकान छोड़ के वहाँ से भाग गए थे ये लोग। जब मैं पहुँचा तो जबकि मुझे बात करने के लिए बुलाया और फिर भी वो मकान छोड़ के भाग गए, तो मैंने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला कर चाबी उसकी हैंड ओवर करी मैंने पुलिस वालों को।